हेलो फ्रेंड्स। कल की तरह आज भी हम टोटल डिस्कशन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आज मेरा प्रेडिक्शन को निफ्टी फ्यूचर की ट्रेडिंग पर मैं कैसे अप्लाई किया, और सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे कल मतलब टुमारो निफ्टी फ्यूचर कैसे प्राइस मोमेंटम दिखा सकता है। तो इसके लिए आपको मेरे जो ट्रेडिंग शीट है, वर्क शीट है टेलीग्राम का, टेलीग्राम चैनल का जो शीट है वहाँ पर जाना पड़ेगा। पर एक फैक्टर है यहाँ पर, जो टेलीग्राम शीट को मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करने गया तो वीडियो लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक काम करूंगा, जो टेलीग्राम शीट जो है, शीट नंबर 1 एंड शीट नंबर 2, ये दोनों शीट आपको मेरे वेबसाइट आपको मेरे वेबसाइट www.webtradings.com में मिल जाएगा। और ये शीट का जो लिंक है, जो लोग हार्ड कॉपी को, इस ट्रेडिंग शीट का ओरिजिनल कॉपी या हार्ड कॉपी को देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पेज का लिंक है, आप क्लिक कीजिए, वहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे वेबसाइट पे। मेरे देख लीजिए इस ट्रेडिंग का हार्ड, आज के ट्रेडिंग का हार्ड कॉपी। तो पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट कॉल का। ये कॉल प्री ओपन था, मार्केट खुलने से पहले मैं अपडेट किए थे मेरे क्लाइंट्स को। शॉर्ट निफ्टी फ्यूचर एट 13415, ये मेरा बताया हुआ फर्स्ट रेजिस्टेंस भी था आज का। 13415 स्टॉप लॉस था 13414, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मैं ये बार बहुत बार दोहरा चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ, मेरा जो प्रेडिक्टेड कॉल होता है उसका स्टॉप लॉस 3.5 पॉइंट्स का होता है जनरली, एंड टारगेट कभी भी 35 पॉइंट्स के नीचे नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। तो और एक फंडा है मेरा कॉल का, कोई करंट मार्केट प्राइस पे कॉल नहीं होता है, मतलब आपको कॉल मिलने से बाद वेट करना पड़ेगा कॉल इनिशिएट करने के लिए। तो निफ्टी फ्यूचर बाई एट, सॉरी, शॉर्ट निफ्टी फ्यूचर एट दैट दिस लेवल 13415, एंड स्टॉप लॉस था 3 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो गया, 3 पॉइंट लॉस हो गया है। तो इसके बाद चलते हैं सेकेंड कॉल पे। सेकेंड कॉल था बाय निफ्टी फ्यूचर एट 13416, एंड टारगेट था, ये टारगेट एक्चुअली नहीं था, मेरा जो टारगेट होता है वो ऊपर था टारगेट, पर मैं थोड़ी देर पहले भी बोला और कल भी इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन किया है। जो टेंशन फ्री टारगेट होता है 30 पॉइंट्स 35 पॉइंट्स का, ये एक्चुअल टारगेट नहीं, तो एक्चुअल टारगेट बहुत ऊपर का होता है, बहुत बड़ा होता है टारगेट। तो 35 पॉइंट्स का एक टेंशन फिट टारगेट में देता हूँ। क्यों देता हूँ? मैं ऊपर का आई बटन, ये लिंक में क्लिक कीजिए, आपको उसका कल के वीडियो में इसका डिटेल्स मिल जाएगा। तो सेकेंड कॉल था, टेंशन फिट टारगेट था 30 पॉइंट्स, पर उसके बाद निफ्टी फ्यूचर नीचे आना शुरू हुआ। कब नीचे आना शुरू हुआ? हाई किए थे 13464, मेरा फर्स्ट 30 पॉइंट्स का टारगेट था 446, और 13464 हाई कर नीचे आना शुरू हुआ। तब डिवाइस स्टॉप लॉस थे 13416, जो एंट्री थे वही स्टॉप लॉस बन गया, डिवाइस स्टॉप लॉस बन गया जब मार्केट नीचे आना शुरू हुआ। तो यहाँ पर आ गए, तो जो होल्डिंग पोजीशन थे, मतलब एक पोर्शन तो 30 पॉइंट्स प्रॉफिट में बुक हो गया, जो पोजीशन होल्डिंग थे वो यहाँ पर ट्रिगर्ड हो गया, मतलब 0-0 हो गया, और यहाँ पर हाफ पोर्शन का 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। तो चलते हैं थर्ड कॉल में। थर्ड कॉल बाय निफ्टी फ्यूचर 13386, स्टॉप लॉस था 13379, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, 7 पॉइंट लॉस हुआ। चलता है फोर्थ कॉल में। ये कॉल भी बाई कॉल था 13366, स्टॉप लॉस था 13360, स्टॉप लॉस टिकट हो गया, 6 पॉइंट लॉस हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन अरेज होता है, कंटिन्यूअस दो कॉल स्टॉप लॉस, इसको तो प्री ओपन कॉल था, इसको मैं छोड़ देता हूँ, उसके बाद 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी मिला। तो ये दो कॉल एक ही तरह कॉल थे, बाई कॉल थे, और दोनों का कंटिन्यू पर मैंने रेपिडेटली स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। क्यों हुआ? तो इसको डिस्कशन करने के लिए, इसको समझने के लिए हम लोगों को निफ्टी फ्यूचर के ग्राफ में, एनएससी के ग्राफ में जाना पड़ेगा। बेहतर होगा मैं उस ग्राफ में बेहतर समझ सकूंगा। ओके, तो लेट्स गो। ये निफ्टी फ्यूचर का आज का ग्राफ है। तो
मेरा प्रेडिक्टेड रेजिस्टेंस था जो मैं पिछले 2-3 दिन से बता रहा हूँ 13477, ये मेरा प्रेडिक्टेड रेजिस्टेंस था। और निफ्टी फ्यूचर ने यहाँ 30 पॉइंट्स पहले 13464 हाई किया और करेक्शन रिट्रेस करने लगा। मेरा रेजिस्टेंस मेरे दिमाग में था, मेरा प्रेडिक्टेड रेजिस्टेंस मेरे दिमाग में था, इसलिए शॉर्ट इनिशिएट नहीं किया। तो यहाँ से जो रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहे थे अबव 95 पॉइंट्स 96 पॉइंट्स, तो ये रिट्रेसमेंट 112 पॉइंट का रिट्रेसमेंट था। तो यहाँ पर इसलिए 2 कॉल कंटिन्यूअस, 2 लॉन्ग कॉल थे और 2 टिगर्ड हो गए। तो यही कारण था कि कंटिन्यूअस 2 कॉल स्टॉप लॉस टिगर्ड हो गए। अब चलते हैं फिफ्थ एंड लास्ट कॉल की डे का। तो इसमें बाय निफ्टी फ्यूचर 13363, टारगेट था 13340, 97 पॉइंट का मुनाफा मिला। टोटल जो लॉस थे आज के लॉस को कवर करके एक हैंडसम प्रॉफिट हो गया। तो इस कॉल को समझने के लिए मैं कॉल डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, मेरा क्लाइंट्स को जो प्रॉफिट हुआ उसमें आप लोगों को क्या लेना देना, आप लोगों को तो कुछ एक्चुअली प्रॉफिट का तो पार्ट नहीं मिलेगा। तो मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, समझना चाहिए कि कॉल कैसे इनिशिएट करना चाहिए, कैसे एंट्री करना चाहिए, एग्जैक्ट एंट्री क्या कैसे होना चाहिए एक प्रॉफिटेबल कॉल के लिए। तो इसके लिए पहले जाना पड़ेगा मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर, उसके बाद हम एनएससी के ग्राफ में जाएंगे। तो लेट्स गो। तो शीट नंबर 2 में देखिए, शीट नंबर 2 में मैं ये कॉल डिलीवर किए थे 12.06 PM को। देखिए इस टाइम में मैं ये कॉल को डिलीवर किए थे। तब बोले थे निफ्टी फ्यूचर को इस लेवल पे बाय कीजिए 13365 to 63, स्टॉप लॉस 13351। ये निफ्टी फ्यूचर का आज का डे का स्टॉप लॉस था 52, मेरा सॉरी डे का लो था 13352, मेरा स्टॉप लॉस था 13351। उसके जस्ट 1 मिनट बाद एक अपडेट भी फिर मैं किया, वेट फॉर द लेवल। एक्चुअली क्यों ऐसे किया, तो चलते हैं ग्राफ पर। टाइम को जरा देख लीजिए 12.06 PM। PM तो निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहे थे 13380, निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहे थे 13382 के 1338179 83382 में ट्रेड कर रहे थे। और मेरा बाय लेवल क्या था, बाय लेवल था बाय निफ्टी फ्यूचर 13363। और मैं एक मेंशन भी किया वेट फॉर द लेवल। एक्चुअली होता क्या है, जब कॉल मिलता है इंटरडे ट्रेडर को, एसएमएस आता है, टेक्स्ट व्हाट्सएप आता है, तो वो लोग टाइम को नहीं देखते, लेवल को नहीं देखते, माने तुरंत कॉल इनिशिएट कर लेते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। एक प्रॉपर ट्रेड के लिए प्रॉपर लेवल जरूरी है, प्रॉपर टाइमिंग, प्रॉपर लेवल जरूरी है। तो 12.06 में मैं बोला बाय निफ्टी फ्यूचर एट 13363, उसके अप्रोक्स 30 पॉइंट्स नीचे जहां ट्रेडिंग लेवल था, कारण माने जब मैं कॉल डिलीवर किया उसका जो लेवल में निफ्टी फ्यूचर ट्रेड कर रहे थे उसके अप्रोक्स 20 पॉइंट्स नीचे मैंने बाय करने को कहा। तो देखिए क्या हुआ 12.18, मतलब मेरा कॉल डिलीवर होने के 12 मिनट्स बाद निफ्टी फ्यूचर ने 12 मिनट्स बाद निफ्टी फ्यूचर ने लो किया 13362.79, मतलब मेरा बाई था 63 में, निफ्टी फ्यूचर ने बाई किया 62.79। यहाँ से बाई करके रिवर्स, यहाँ से लो करके एक टास्क किया लो, यहाँ को 62.79 को मेरा 63 में बाई था और स्टॉप लॉस था 51। ये जो लो था इसके नीचे स्टॉप लॉस था, यहाँ से निफ्टी फ्यूचर बाउंस कर गए।
इसको कहते हैं एक्यूरेसी, इसको कहते हैं एग्जैक्ट लेवल पे ट्रेड होना चाहिए। मैं जो कॉल डिलीवर्ड किया उसके 30 पॉइंट्स नीचे मैं बाई करने को कहा, वेट करने को कहा लेवल के लिए, और कॉल डिलीवर्ड होने के अप्रॉक्स 12 मिनट्स बाद वो लेवल दिखाया, एग्जैक्ट वही लेवल से निफ्टी फ्यूचर बाउंस कर गया। तो ऐसा होने चाहिए एक्यूरेसी, ऐसा होने चाहिए एक्यूरेट ट्रेड। ओके, तो शायद आप लोगों को समझ में आया। अगर कोई भी क्वेरीज हो इसके बारे में और भी कुछ डिटेल्स आप जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए मुझे। तो फाइनल ट्रेड क्या हुआ? फाइनल ट्रेड 5 पॉइंट्स के आउट ऑफ 5 कॉल्स, 3 कॉल्स स्टॉप लॉस टिकट हो गया, 3 पॉइंट, 7 पॉइंट एंड 6 पॉइंट का। एक कॉल 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया, एक कॉल 97 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया। ओवरऑल ट्रिपल 111 पॉइंट्स का पर लॉट, सिंगल लॉट में एक प्रॉफिट है, एक हैंडसम प्रॉफिट आया। तो अब चलते हैं कल निफ्टी फ्यूचर कैसा प्राइस मोमेंटम दिखा सकता है उसके लिए, उसके डिस्कशन में। एक वाइटल बात है, निफ्टी फ्यूचर को जो प्राइस मोमेंटम ऊपर की तरफ, मतलब जो रैली चल रहा है, इस रैली हम पॉसिबली रोक सकता है 14050.25 लेवल पर। ये मैं कल की बात नहीं कर रहा हूं। 14050.25 इस लेवल एक वाइटल रेजिस्टेंस की काम करेगा। इस एक्सपायरी में हम देख लेंगे इस लेवल को, मंथली एक्सपायरी की बात कर रहा हूं मैं। तो कल की बात करते हैं। कल निफ्टी फ्यूचर का जो फर्स्ट रेजिस्टेंस, जो मैं पिछले कुछ दिन से बोल रहा हूं, 13477, ये एक वाइट फर्स्ट रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर निफ्टी फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो एक वाइटल सपोर्ट 13547.549, 2 पॉइंट का डिफरेंस है। रेजिस्टेंस एक ही मान सकता है आप, 13547.549। इसके ऊपर निफ्टी फ्यूचर एक, इस लेवल पर निफ्टी फ्यूचर एक टफ रेजिस्टेंस फिक्स करेगा। तो इसमें छोटा छोटा सपोर्ट भी आएगा, पॉसिबल होगा तो मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, निफ्टी फ्यूचर नाम करके, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है मार्केट इज ऑन, यहाँ पर कोई भी और मैं अपडेट कर दूंगा। जो लोग रजिस्टर नहीं किया है, ये फ्री अपडेट होगा। जो रजिस्टर नहीं किया है प्लीज रजिस्टर कर लीजिए। उसका टोटल डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें छोटा छोटा सपोर्ट आएगा। आप लोग इस रैली में चलना चाहते हैं, ट्रेड बाई करना चाहते हैं, तो छोटा छोटा जो प्राइस नीचे की तरफ आएगा, इंटरडे 25 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स का छोटा छोटा जो प्राइस मोमेंटम नीचे की तरफ आएगा, रिट्रेसमेंट होगा डे का, इंटरडे, उस लेवल को आइडेंटिफाई आपके स्टडी से कीजिए। अदरवाइज आपका जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उसके साथ डिस्कस कर लीजिए। एक्चुअली मेरा मतलब है, अगर लॉन्ग में चल रहा है तो स्टॉप लॉस लगा के चलिए। कोई भी ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, पर बहुत रैली बहुत दिन से चल रहा है, तो जो वक्त में जो टाइम पर जो करेक्शन आता है वो हेवी करेक्शन होता है। देखिए आज जो करेक्शन एक छोटा 112 पॉइंट्स इंटरडे, छोटा नहीं कहूँगा, 112 पॉइंट्स इंटरडे, देखिए कितना छोटा टाइम फ्रेम में इसको निकल दिया। तो फाइनल रेजिस्टेंस क्या हुआ? 13546.47 to 13549। इस रेजिस्टेंस पे निफ्टी फ्यूचर पॉसिबली एक हॉल्ट करेगा, एक टफ हर्डल फेस करेगा। तो आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो प्लीज मुझे लिखिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं अपडेट कर, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो देखते हैं कल निफ्टी फ्यूचर कैसा प्राइस मोमेंटम दिखाता है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।